दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिबिल स्कोर क्या है, लोन किस बेसिस पे मिलता है और सिबिल स्कोर कैसे ठीक किया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि लोन का रिपेमेंट करना कितना इंपॉर्टेंट है। लोन का रिपेमेंट नहीं करने पर आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होता है। क्रेडिट स्कोर और सिबिल स्कोर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए ताकि आप समझ पाओ कि क्रेडिट स्कोर क्या है और सिबिल स्कोर क्या है और इसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है। सिबिल स्कोर को 300 से 900 के बीच में डिफाइन किया गया है। सिबिल स्कोर का 300 या 900 होना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। अगर आपका सिबिल स्कोर 900 है, इसका मतलब है कि आपने कभी लोन लिया नहीं है। अगर आप लोन लेते भी हो तो उसकी रिपेमेंट का कोई गारंटी नहीं है। और अगर आपका सिबिल स्कोर 300 है, इसका मतलब है आपने काफ़ी सारे लोन लिए हुए हैं जिसका रिपेमेंट आपने आज तक कभी किया ही नहीं है। लोन रिपेमेंट नहीं करने का कई सारे कारण होते हैं, लेकिन मेनली ये 3 कारण होते हैं। पहला, लॉस इन जॉब। दूसरा, लॉस इन बिजनेस। तीसरा, विलफुल डिफॉल्ट। स्कोर चेक करने के लिए फाइनेंसर्स आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करती है और ये क्रेडिट हिस्ट्री सिबिल, इक्विफैक्स या CRIF जैसे कंपनीज के पास होता है। बेसिकली आप जब भी कभी लोन लेते हो और जब भी रीपेमेंट करते हो तो जो भी आपका फाइनेंसर होते हैं या बैंक होते हैं या NBFCs होते हैं, वो एक रिपोर्ट इन सारी कंपनीज को भेजते हैं और उसी से आपकी हिस्ट्री बनती है। अलग अलग कंपनीज के अलग अलग स्कोर्स होते हैं। अगर आपका सिबिल 600 है तो ज़रूरी नहीं है कि इक्विफैक्स में उसका अच्छा स्कोर होगा। इक्विफैक्स में उसका स्कोर 450 से 550 हो सकता है और वैसे ही CRIF में वही स्कोर 400 से 450 हो सकता है। सो अगेन, मेजॉरिटी ऑफ द बैंक या NBFCs सिबिल का रिपोर्ट ही ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अलग अलग बैंक्स ऐसे भी हैं या फाइनेंसर्स या NBFCs ऐसे भी हैं जो कि CRIF का रिपोर्ट भी चेक करते हैं। इन स्कोर्स के जरिए फाइनेंसर्स ये चेक करते हैं कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कितनी पुरानी है, आपने कितने अच्छे से रिपेमेंट किया है, आप रिपेमेंट के मामले में कितने पक्के हो। जितनी पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री उतने ज़्यादा चांसेस, जितनी अच्छी रिपेमेंट हिस्ट्री उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होते हैं आपके लोन होने के। सरल भाषा में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मैंने आपको उधार दिया है और आपने वादा किया है कि 12 तारीख के अंदर आप रीपेमेंट करोगे और अगले महीने 12 तारीख के अंदर ही आप रीपेमेंट कर देते हो, तो मेरा भरोसा आप पे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और फिर से आप आके मेरे पास से लोन लोगे और मैं वापस आप ठीक टाइम पे पेमेंट करोगे तो भरोसा और बढ़ेगा। मैं जाके आगे सबको बताऊंगा कि आपने ठीक टाइम पे दो बार ही रीपेमेंट किया है और लोन क्लोज किया है। तो ऐसे धीरे धीरे आपका रिकॉर्ड अच्छा होता रहेगा और आपकी हिस्ट्री अच्छी होती रहेगी। तो दिस इज़ एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। बाकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कुछ ऐसे ही काम करती हैं। चलिए वापस चलते हैं स्कोर पर। लोन किसको नहीं चाहिए, चाहे वो होम लोन हो या कार लोन या बिजनेस लोन हो या क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन। लोन तो सबको ही चाहिए, लेकिन आपके लो स्कोर के चलते बार बार हर दूसरी कंपनी आपका फाइल रिजेक्ट कर रही है। स्कोर इम्प्रूव करना बहुत ही एक आसान तरीका है, बट इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये स्कोर को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। स्कोर इम्प्रूव करना बहुत ही एक आसान तरीका है, लेकिन ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। इसके 2 अलग तरीके से आप स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। एक फ्री में इम्प्रूव कर सकते हो और एक पैसा खर्चा करके इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप पैसा खर्चा इम्प्रूव करके करोगे तो उसके लिए उतना ही टाइम लगेगा और अगर आप फ्री में करोगे तो उसके लिए भी उतना ही टाइम लगेगा। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। स्कोर इम्प्रूव करने का पहला तरीका ये है कि आप लोन अप्लाई करना बंद कीजिए, क्योंकि लोन आप 1 महीने मतलब 1 से लेकर 30 या 31 के बीच में 3 ही बार अप्लाई कर सकते हैं। 3 ही बार नहीं, आप बहुत ज़्यादा बार भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर 3 बार से ज़्यादा आपका रिजेक्ट हो चुका है तो आप लोन अप्लाई करना बंद कीजिए, थोड़ा रेस्ट दीजिए। 1 महीने के लिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कहीं भी लोन अप्लाई मत कीजिए। दूसरे महीने में पेटीएम पे जाइए, क्योंकि पेटीएम पे एक पोस्टपेड वाला ऑप्शन है जो कि सबके लिए है। अगर आप पेटीएम के रेगुलर यूज़र हो तो आपको पोस्टपेड वाला ऑप्शन मिल जाएगा। पोस्टपेड बेसिकली ये है कि पेटीएम आपको थोड़ा सा क्रेडिट देता है, जैसे कि 1500 या 3000 रुपये, जो कि आप अपने रेगुलर यूजर्स पे स्पेंड कर सकते हो। आप इससे पैसे कैश नहीं निकाल सकते, लेकिन आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। सब्जी वाले हो, दुकान हो, जिसके पास भी पेटीएम का QR कोड है उनके पास उनको आप पेमेंट कर सकते हो। 1 तारीख से 30 तारीख के अंदर आप जितना भी कंज्यूम करोगे उसका बिल जनरेट होगा अगले महीने 1 तारीख तक, और 7 तारीख के अंदर आपको आपका बिल पे करना होना रहता है।
विथ सम एडिशनल चार्जेस 100, 150 या 200 रुपये के आसपास। ये है फ्री ऑप्शन। दूसरा एक ऑप्शन है ओला पोस्ट पेड। ओला पोस्ट पेड भी सेम ही सिस्टम है, महीना भर आप उसका क्रेडिट यूज़ करोगे, उसका ड्यू डेट आएगा, उसका बिल जनरेट होगा, फिर ड्यू डेट पे आप उसका पेमेंट करोगे। और एक ऐप है लेजी पे। अगर आप जोमेटो या स्विगी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपको कभी ना कभी पे लेटर वाला ऑप्शन आया होगा। पे लेटर ऑप्शन में आते हैं सिंपल एक ऐप है और लेजी पे एक ऐप है। तो सिंपल से मैं आपको ट्रांजैक्शन नहीं करने बोलूँगा, क्योंकि वो आपका जो भी आप उसका क्रेडिट कंज्यूम करते हो वो रिपोर्ट नहीं करता है कोई भी क्रेडिट ब्यूरो को। हाउएवर अगर आप लेजी पे के साथ ट्रांजैक्शन करते हो तो लेजी पे इसको रिपोर्ट करता है। तो सेम लेजी पे का आप क्रेडिट्स यूज़ करो, वो भी इंटरेस्ट आपको चार्ज नहीं करेंगे और उनके ड्यू डेट पे आप पेमेंट कर दो। बेसिकली लेजी पे का यही डिसएडवांटेज है कि वो 15 दिन में, उनका साइकिल जो है 15 दिन का रहता है। आप 1 तारीख से 15 तारीख तक जितना क्रेडिट्स यूज़ करोगे उसको आपको 23 तारीख तक देना होना रहता है। तो बेसिकली इसीलिए आई अवॉइड लेजी पे। तो लेकिन लेजी पे इज़ ऑल्सो ए गुड ऑप्शन इफ़ यू कैन मेंटेन इट क्योंकि लेजी पे भी जाके आपका जो भी रीपेमेंट होता है वो जाके क्रेडिट ब्यूरो को बताता है, तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री और भी अच्छा होने लगता है। तो ये हो गए सारे फ्री वाले ऑप्शंस। अभी पेड वाले ऑप्शंस क्या है? पेड वाले ऑप्शंस ये नहीं कि आपको जाके किसी को पे करना है, बेसिकली आप अपने ऊपर ही खर्चा करते हो। अगर आपके पास कैश है समर अराउंड 25,000 प्लस, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 25,000 प्लस जो आपका फंड्स है उसको जाके कोटक जैसे बैंक के पास फिक्स डिपॉजिट कीजिए। फिक्स डिपॉजिट के बिहाफ पे आप एक क्रेडिट कार्ड निकलवाइए, क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए, क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट ऑन टाइम करते रहिए, आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होगा। अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो आपको फिर गोल्ड गिरवी रखना पड़ेगा। अगेन गोल्ड गिरवी रखने के भी 2 तरीके हैं जिससे आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव हो सकता है। अगर आप कोई बैंक में जाते हो और आपका गोल्ड वहां पे गिरवी रखते हो तो वो भी आपका सिविल में रिफ्लेक्ट करेगा, उसका पेमेंट भी आप ठीक टाइम पे करते रहिए, तो उससे भी आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होता रहेगा। लेकिन आप इससे 2 चीज़ें कर सकते हो। इधर आप बस गोल्ड रखो, पैसा लो, यूज करो, रीपेमेंट करते रहो, या आप गोल्ड रखो, पैसे निकालो, कोटक के पास जाओ, क्रेडिट कार्ड निकालो, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते रहो और गोल्ड लोन का पेमेंट करते रहो। बेसिकली आप पैसे को रोटेट ही कर रहे हो, आप खर्चा नहीं कर रहे हो। क्रेडिट कार्ड का ही पेमेंट कर रहे हो, ऑन टाइम पेमेंट कर रहे हो तो आपको फाइन नहीं लग रहा है। गोल्ड का भी आप रीपेमेंट कर रहे हो क्योंकि वही पेमेंट आपका क्रेडिट कार्ड में है। पेटीएम से इजीली निकल जाता है क्रेडिट कार्ड से पैसे, हाँ उसके लिए 4.5% का चार्जेस लगता है जो कि आपका एडिशनल चार्जेस हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपने इसी महीने 25,000 रुपए गोल्ड लोन से निकाले, फिर क्रेडिट कार्ड में डाला, फिर क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाला और एक ही महीने का साइकिल हुआ। जी नहीं, ऐसे आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। इसको आपको 6 से 7 महीने के लिए कंटिन्यू करना पड़ेगा ताकि आप अपना इंप्रूवमेंट देख पाओ। और एक ऑप्शन है फ्लेक्स पे। फ्लेक्स पे बेसिकली एक ऐसा ऐप है जो कि आपको क्रेडिट लिमिट्स देता है। आपको स्टार्टिंग में शायद 5 या 6 हज़ार रुपए देगा, तो 5 या 6 हज़ार रुपए आप फ्लेक्स पे से निकाल सकते हो स्कैन करके। कोई भी क्यूआर कोड जैसे पेटीएम या फोन पे का वॉलेट हो या यूपीआई आईडी हो, उससे आप स्कैन करके पैसे निकाल सकते हो। मान के चलिए आज आपने पैसे निकाले और कल वापस डाले, और वैसे ऐसे करते करते आप महीना भर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, निकाल सकते हो, डाल सकते हो, निकाल सकते हो, फिर उसमें क्रेडिट कर सकते हो। उसका जो बिल जनरेट होता है वो भी 30th को ही होता है। 30th को जब आपका बिल जनरेट हो जाएगा वो बताएगा कि जो बैलेंस अमाउंट है वो इतना है, और उस पर वो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज लगाता है जो कि बहुत ही नॉमिनल है। अगर आप कंप्लीटली अगर आप 6,000 या 7,000 रुपये लेके एग्जॉस्ट कर देते हो तो आपको ड्यू डेट के अंदर पेमेंट करना पड़ता है। उनका भी ड्यू डेट होता है 7 तारीख, अगले महीने का 7 तारीख होता है, लेकिन 30 तारीख से पहले वो आपको उनका जो इंटरेस्ट होता है वो भेज देता है। अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो 30 तारीख से पहले तो वो सिबिल रिपोर्ट में ये दिखाता है कि आपने ठीक टाइम पे पेमेंट की है, और 7 तारीख को आपको वापस जितना भी आपने पैसा खर्चा किया हुआ है वो देना पड़ता है माइनस द इंटरेस्ट। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन है आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव करने के लिए। ये ओवर द नाइट सिबिल स्कोर या आपका क्रेडिट रेटिंग जो भी है ओवर द नाइट आपका इम्प्रूव नहीं होगा, लेकिन इसको धीरे धीरे एक टाइम फ्रेम लगता है इम्प्रूव करने के लिए। आप बिलीव नहीं करोगे, लॉकडाउन से पहले 2020 जनवरी से लेके आज 2022 अक्टूबर हो गया, मेरा सिबिल स्कोर 550 से लेके आज 800 तक पहुंच चुका है। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कम सिबिल स्कोर में आपको होम लोन कैसे मिलेगा, क्योंकि मैंने एक ऐसा लोन करवाया हुआ है।
वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक दबा दीजिए।